जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सौरभ स्टडी क्लासेस पर। हम लोगों ने स्टार्ट किया था आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम लोगों ने इसकी पिछली क्लास में टॉप 40 क्वेश्चन किए थे। 20 आपके जी के क्वेश्चन थे, 20 आपके साइंस के क्वेश्चन थे। सेम उसी तरह आज की क्लास में भी 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 20 जी के बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और 20 आपके साइंस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेट नंबर 2 रहने वाला है। सेट 1 हम लोगों ने कर लिया था। आपने अगर सेट 1 नहीं किया है तो इसकी कमेंट बॉक्स में हमको सेट 2 हम सेट 1 नंबर 1 पिन कर देंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, मालाबार विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालाबार विद्रोह, मालाबार कहाँ पे है? ये केरल का तट है। केरल तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। तो मालाबार विद्रोह के वहाँ पे तट पे जो विद्रोह हुआ था, तट के जो क्षेत्र में विद्रोह हुआ था उसको मालाबार विद्रोह कहा जाता है। तो इसके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा कथन आपका सही है? फर्स्ट कथन आपका है, मालाबार विद्रोह केरल में भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तारित स्वरूप था। ऑप्शन बी आपका है, विद्रोह के नेताओं में अली मुदलियार और वरियन कुन्नत कुजा मोहम्मद हाजी थे, प्रमुख थे। 3 नंबर है, वैगन त्रासदी मोपला विद्रोह से संबंधित है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही रहेगा। 2 और 3, 2 3 किस में दे रखा है? आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कि नंबर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे, किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? राजनीतिक फिरौती किसके आंदोलन को कहा था? गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिनलिथगो। ये भारत का वायसराय है। ये सारे भारत के वायसराय रह चुके हैं। ऑप्शन बी आपका लॉर्ड वेवल है। ऑप्शन सी आपका चर्चिल है। ऑप्शन डी आपका चैम्बरलेन है। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। लॉर्ड लिनलिथगो ने ही भारत गांधी जी के आंदोलन को क्या कहा था? राजनीतिक फिरौती कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके शासनकाल में भारत आया था? तो विजयनगर देखो साम्राज्य था, उसमें बहुत सारे राजाओं ने शासन किया है। तो ये पूछ रहा है किसके दरबार में अब्दुल रज्जाक आया था? तो आपका ऑप्शन ए है देवराय प्रथम के कार्यकाल में। ऑप्शन बी है देवराय द्वितीय के कार्यकाल में। ऑप्शन सी आपका है कृष्ण देवराय के कार्यकाल में। ऑप्शन डी आपका अच्युत देवराय के कार्यकाल में। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, देवराय द्वितीय के दरबार में या दरबार में कह सकते हैं या कार्यकाल में ये विजयनगर आया था अब्दुल रज्जाक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य है? हिंडनबर्ग ये आपकी सीमा रेखा है, तो किन दो देशों के बीच में है? ऑप्शन ए जर्मनी और नीदरलैंड के बीच, बी है जर्मनी और पोलैंड के बीच, सी है जर्मनी और फ्रांस के बीच, डी आपका जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच है। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदच्युत की प्रक्रिया किस कारण से संघ लोक सेवा आयोग से भिन्न है? देखो, राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग ये सेंट्रल में काम करता है या आपका राज्य में काम करता है? तो इसके संबंध में क्या क्या दोनों में भिन्न है? तो ऑप्शन ए है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पद मुक्ति प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पद मुक्ति मतलब पद से हटाएंगे। कौन हटाएंगे? प्रधानमंत्री। नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदमुक्ति राष्ट्रपति तथा नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन सी आपका, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति व पदमुक्ति दोनों ही राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी आपका है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष व सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व पदमुक्त किया जाते हैं, पदमुक्त राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं। तो सब में अलग अलग डिफरेंट बातें कही गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पद मुक्ति यानी कि राष्ट्रपति पद से हटाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और नियुक्त करने का काम कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नांकित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो कौन सा असत्य है वो आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एवं वस्तुनिष्ठ यथार्थ। तो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तो 356 लगेगा, इससे संबंधित है। ऑप्शन बी आपका, इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनराविलोकन किया जा सकता है।
ऑप्शन सी आपका इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। ऑप्शन डी आपका है इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन में अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो देखो असत्य पूछ रहा है, तो कौन सा असत्य आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सत्य रहेगा। बी में क्या कहा गया है? इस अनुच्छेद के अंतर्गत। देखो आपका ए सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता जब होती है, राज्य में संवैधानिक तंत्र मतलब राज्य में जो भी सरकार शासन कर रही है अच्छे शासन नहीं कर पा रही है ना, संविधान के अनुसार शासन नहीं कर रही, तो क्या हो जाएगा? तो 356 लग जाएगा, है ना, राजकीय आपात लग जाएगा। ऑप्शन बी आपका है और सी आपका सी भी सही है। इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। जैसे राजकीय आपात लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? राज्य की विधानसभा भंग हो जाएगी। डी आपका ये भी सही हो जाएगा। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन, तो 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन जरूरी होता है, दोनों सदनों से पास होना जरूरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा गलत है, यही असत्य है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। देखो न्यायालय में उठाई बात को उठाया जा सकता है, इसको चैलेंज किया जा सकता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल, लिखा है अतः सदैव, ये कथन है किसी का, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे क्वाइड मैनर्स बर्डन कहा जाता है, क्वाड मैनर्स बर्डन कहा जाता है। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कहा है, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने कहा है, सी सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा है, डी राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, ये सच्चिदानंद सिन्हा जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट, 19 का प्रथम, 19 में कई भाग हैं, तो 19 का प्रथम, प्रथम क्या है? प्रथम घा, प्रथम फर्स्ट, 19 के फर्स्ट के घा में, घा को अनुच्छेद 21 के साथ मिलकर पढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? तो 19 का फर्स्ट के साथ में क्या पढ़ेंगे हम? 21 को भी जोड़ेंगे, तो कौन सा अधिकार मिलेगा? ऑप्शन ए दे रखा सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी है विदेश यात्रा करने का अधिकार, ऑप्शन सी है एकांतता का अधिकार, और डी है आश्रय पाने का अधिकार। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, एकांतता का अधिकार। जब देखो 19 का फर्स्ट, ठीक है, और इसमें 19 का फर्स्ट का घा शामिल कर लेंगे और इसमें अनुच्छेद आर्टिकल हम शामिल कर लें, आर्टिकल 21 भी ऐड कर लें, तो हमारा कौन सा बनता है? एकांतता का अधिकार बनता है। क्या होता है? राइट टू प्राइवेसी। क्या होता है? राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? भारत के सभी एटीएम को कौन जोड़ेगा? ऑप्शन है भारतीय बैंक एसोसिएशन, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय रिजर्व बैंक। तो देखो एटीएम को जोड़ने का काम कौन करेगा? एटीएम से भुगतान होता है, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जोड़ेगा, इंडियन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ये जोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेने वाली 16 वर्षीय एक्टिविस्ट का क्या नाम है जिसने यूएन महासचिव के सामने अपने सवाल और चिंताएं रखी? तो ऑप्शन ए है ग्रेटा थनबर्ग है, ऑप्शन बी है एलिना मार्किवस है, मार्था फेलोस है, ऑप्शन डी आपका लारा गुटेनबर्ग। तो आपका ग्रेटा थनबर्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है नवजात बच्चों को आनुवांशिक रोगों से बचाने के लिए परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने किस पहल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है आशा, ऑप्शन बी है आपका किरण, ऑप्शन सी आपका ज्योति, ऑप्शन डी उम्मीद है। तो ऑप्शन डी उम्मीद सही है। तो उम्मीद, उम्मीद ये जो उम्मीद है इसको शुरू किया है, इसका शुभारंभ किया है, इस योजना का की शुरुआत की है भारत सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 12 है लद्दाख के किस नृत्य को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में निम्नलिखित सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए है आपका सोडोल है, ऑप्शन बी आपका नरोपा है, ऑप्शन सी आपका कोकारी है, ऑप्शन डी आपका मंडोल है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन सोडोल, सोंडोल। सोंडोल जो नृत्य को क्या करा है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा है सैंदर सविता की नगर निर्माण योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
कौन सा कथन आपका असत्य आएगा, ध्यान रखना असत्य को ढूंढना है, सत्य को मत ढूंढने लग जाना। ऑप्शन ए है नगरों में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ था और मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो भाई ये देखना आपको सही है गलत है। ऑप्शन बी आपका संपूर्ण नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था। ऑप्शन सी नगर में नागरिकों के आवासीय गृह सड़क के दोनों ओर एक सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए जाते थे। ऑप्शन डी है संदर्भ नगरों के गृह के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। तो कौन सा ऑप्शन दो, ऑप्शन ए तो हमें सही लग रहा है। ऑप्शन ए क्या है, हमें सही लग रहा है। तो ऑप्शन ए तो सही है, नगरों में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछा था और मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री पे चौराहे टाइप के बनते थे। ऑप्शन ये आपका संपूर्ण नगर में छोटी बड़ी नालियों का जाल बिछा था, नालियों का जाल बिछा था, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन ए सही, बी सही है। नगर में नागरिकों के आवासीय गृह सड़क के दोनों ओर एक सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए जाते थे, तो ये भी हमें सही लग रहा है। ऑप्शन डी आपका संदर्भ नगरों के गृह के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर, तो दो मुख्य सड़कों की ओर नहीं खुलते थे, मुख्य सड़कों के पीछे, मतलब गेट आपके पीछे की तरफ खुलते थे, सड़कों के सामने नहीं खुलते थे। तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा, यही असत्य है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वेदांत मीमांसा सांख्य योग न्याय और वैशेषिक, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो ये आपके भारतीय दर्शन है। दर्शन कौन कौन से, एक आपका है वेदांग दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, तीसरा आपका सांख्य दर्शन है, चौथा आपका क्या है योग दर्शन है, और पांचवा आपका न्याय दर्शन है, और आपका ये वैशेषिक दर्शन 6 नंबर है, वैशेषिक दर्शन है। तो 6 दर्शन है। किस युग में बात हुई है, किसके काल में बात हुई है, सबसे ज़्यादा इसके बारे में बात की गई है, वैदिक युग में। बी आपका गुप्त युग में है, सी आपका कुषाण युग में है, डी आपका मौर्य युग में है। देखो मौर्य युग है और कुषाण युग, इसमें तो बात नहीं हुई है। वैदिक युग में एक बार आप कह सकते हो, लेकिन वैदिक भी नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही है, गुप्त काल में। तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा इन भारतीय दर्शनों की बात हुई है। ये आपके वेदांत दर्शन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें क्या होता है, मिश्रित का मतलब हो जाएगा इसमें 2 तरह की अर्थव्यवस्था एक साथ मिक्स की जाएगी। एक आपका कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद होता है, एक आपका क्या रहेगा, पूंजीवाद रहेगा। एक तो आपका पूंजीवाद रहेगा, दूसरा आपका रहेगा समाजवाद रहेगा। तो दोनों की बात हो उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। ऑप्शन ए है जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया गया है। देखो यहाँ पे कृषि और उद्योग बोल रहा है, तो कृषि उद्योग की बातें नहीं, यहाँ पे दो अर्थव्यवस्था की बात है, पूंजीवाद और समाजवाद है। जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र, देखो सार्वजनिक क्षेत्र किसमें होते हैं, समाजवाद में सार्वजनिक क्षेत्र होगी, मतलब सरकारी सारी चीज़ें होगी। और क्या है लिखा है, निजी क्षेत्र किसमें होंगे, पूंजीवाद में होंगे। तो ऑप्शन बी हमें सही लग गया है, लेकिन ऑप्शन सी भी पढ़ लें, डी भी पढ़ लेते हैं। जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, ये भी नहीं, गलत है। जहाँ आर्थिक नियोजन और विकास केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो, तो ये भी गलत है। तो आपके क्या देखो, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, तो बी आपका सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो संविधान सभा, तो संविधान बनेगा तो संविधान सभा बनाना पड़ेगा। तो संविधान सभा बनाने के लिए सबसे पहले किसने विचार प्रकट किया था। तो देखो सब ऑप्शन ए है आपका स्वराज पार्टी ने 1924 में किया था। ऑप्शन बी है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में किया था। मुस्लिम लीग ने 1942 में किया था। ऑप्शन डी आपका है सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में किया था। तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी स्वराज पार्टी ने, और संविधान बनाया भी था, ठीक है। जिसको कई सारे भारतीय जो पार्टियां थी उन्होंने मना कर दिया था इसको, ठीक है, इसलिए निगलेक्ट कर दिया गया बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेश संविधान यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से नहीं किया गया। देखो तो हमारा क्या है, 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में क्या हुआ, कई सारे संशोधन, इसको बोला जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन है, उसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, ये छोटा संविधान ही हो गया, इसमें बहुत सारे चेंज किए गए थे। तो कौन कौन शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में? समाजवादी है, ऑप्शन बी आपका धर्मनिरपेक्ष है, सी आपका गरिमा है, और डी आपका निष्ठा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा गरिमा। तो गरिमा को नहीं जोड़ा गया था, तो ऑप्शन सी आपका सही इसमें है। किसको जोड़ा गया था? समाजवाद को जोड़ लिया गया था, धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया, निष्ठा को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है? सूर्य क्या है? तो सूर्य है केंद्र में, और उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ये भी बताया था। क्या है अर्थ, क्या कर रही है? उसकी परिक्रमा कर रही है। तो ये दो ऑप्शन ए आपका न्यूटन है, बी आपका गैलीलियो है, सी आपका पैडनी है, और डी आपका कॉपरनिकस है। तो देखो कॉपरनिकस ने ग्रह ही संबंधित कई सारे सिद्धांत दिए हैं, तो कॉपरनिकस ने बताया था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा एक प्रमुख अंग नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, बी आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, और सी आपका न्याय परिषद है, और डी आपका है खाद्य एवं कृषि संगठन है। तो देखो ऑप्शन ए तो है आपका, ये है, और आर्थिक सामाजिक परिषद है, और आपका डी भी खाद्य एवं कृषि संगठन है। तो आपका ऑप्शन सी नहीं है, न्याय परिषद नहीं है। ठीक है, तो न्याय का ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर में कहा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो या तो लिख देगा असत्य है, असत्य लिख देगा, या लिख देगा सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। इसमें बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। सत्य नहीं है तो क्या देख लेंगे? सत्य ढूंढने लग जाएंगे। असत्य नहीं है तो उसमें असत्य है तो क्या है? वो ढूंढने लग जाएंगे, सत्य को ढूंढने लग जाएंगे। तो सही को ही ढूंढने की आदत जैसी होती है। ठीक है, तो असत्य सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, आप देख लेना क्या कह रहा है। तो या ऑप्शन नंबर 1 ए आपका है, यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। सभी प्रकार की, ध्यान रखना सभी प्रकार की बोल रहा है। ऑप्शन डी आपका, यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है। तो भारत सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, भारत सरकार का बैंक कौन है? आरबीआई है। यह ऑप्शन सी आपका, यह बैंकों का बैंक है, तो बैंकों का भी बैंक है। और ऑप्शन डी आपका, यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। तो विदेशी मुद्रा का विनिमय भी करता है। देखो क्या करेगा? फॉरेन रिजर्व भी रखेगा। तो ऑप्शन ए आपका गलत है। इसमें कौन सा सत्य आपका है? सत्य नहीं है, सत्य नहीं आपका ए है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सारे सही हैं। ठीक है, क्योंकि सभी प्रकार के नोट नहीं जारी करता है। जो नोट होते हैं उनको जारी करता है, बाद में जो सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, उनको जारी करने का काम भारत सरकार का होता है, भारत सचिव का होता है। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने जीके के क्वेश्चन कर लिए हैं। जीके क्वेश्चन हम लोगों ने फिनिश कर लिए हैं। अब हमारा क्या रहेगा? अब साइंस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो साइंस 20 साइंस के क्वेश्चन है, 20 जीके के क्वेश्चन है। तो अब करेंगे हम लोग साइंस के क्वेश्चन। तो साइंस का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली, बेकिंग पाउडर में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, यानी कि पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाएगा? ए आपका एसिटिक अम्ल है, बी आपका सिट्रिक अम्ल है, और सी आपका लैक्टिक अम्ल है, और डी आपका टार्टरिक है। जो टार्टरिक पाया जाएगा, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक जैसे नींबू हो गया, खट्टे फल है, उनमें पाया जाएगा। और सिट्रस सिट्रस फल, एसिटिक अम्ल तो नहीं पाया जाता है, ये आपका सिट्रस फल पाया जाता है नींबू वगैरह में। लैक्टिक आपका दूध में पाया जाएगा, दही में पाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट स्ट्रैप क्या है? तो बूट स्ट्रैप क्या है? बूट स्ट्रैप क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है, सिस्टम को बंद करने वाला प्रोग्राम है जब सिस्टम कंप्यूटर वायरस से प्रभावित हो जाता है। ऑप्शन बी है, सिस्टम में पाए जाने वाले वोर्म को फैलाने वाला लघु प्रोग्राम है। ऑप्शन सी कह रहे, अन्य आंकड़ों तथा प्रोग्राम को लोड करने वाला लघु प्रोग्राम जो कि रैम से एग्जीक्यूट हो जाता है। तो और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार पहली बार वैज्ञानिकों ने एक नवजात ब्लैक होल का जन्म ही हो रहा था, ब्लैक होल में गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने में सफलता प्राप्त की है? तो किस जर्नल में प्रकाशित हुई है? पहला जर्नल आपका दे रखा है फिजिकल रिव्यू लेटर, बी आपका साइंस डेली है, सी आपका न्यू साइंस मैजिक है, और आपका डी है फिजिक्स
रिसर्च लेटर, तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, फिजिक्स रिसर्च लेटर में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, विलक जैकिंग क्या है? विलक जैकिंग क्या है? वेब योद्धाओं को गोपनीय, ऑप्शन ए आपका कह रहा है, वेब योद्धाओं को गोपनीय जानकारी कट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीकी है। ऑप्शन बी आपका 1 बिट सेकंड में डाटा भेजने और प्राप्त करने वाला एक साधन है। सी कह रहा है, सी है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक रूप है। डी किसी छवि को मॉनिटर, छवि मीन्स होता है फोटो, मॉनिटर पर दिखाने के लिए युक्त एक अंकीय क्रिया है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही जाएगा? ऑप्शन हमारा डी सही है, डी ऑप्शन। किसी छवि को मतलब किसी इमेज को क्या करेगा? मॉनिटर पर दिखाएगा, उसको दिखाने की एक अंकीय क्रिया है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में एटीपी, एटीपी एटीपी एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में एटीपी का कार्य ऊर्जा का स्थानांतरण कहाँ से करना, कहाँ से करना है? ऑप्शन ए आपका प्रकाश अप्रकाश, अप्रकाश अभिक्रिया से प्रकाश की तरफ, मतलब जहाँ पे लाइट है नहीं, है ना, तो डार्क की तरफ से क्या करेगा? लाइट की तरफ करेगा। बी आपका है प्रकाश अभिक्रिया से अप्रकाश अभिक्रिया तरफ, मतलब लाइट वाली लाइट की तरफ से मतलब डार्क की तरफ। और सी आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है माइक्रोकॉन्ड्रिया में। और ऑप्शन आपका नेक्स्ट है माइट्रोकॉन्ड्रिया से क्लोरोप्लास्ट में। तो ऑप्शन बी आपका सही जाएगा, ऑप्शन बी सही रहेगा, प्रकाश अभिक्रिया से अप्रकाश अभिक्रिया तरफ, अप्रकाश मतलब डार्क की तरफ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अनुवांशिक विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? अनुवांशिक विभिन्नता क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों होता है? अनुवांशिक विभिन्नता क्यों आती है? ठीक है, जेनेटिक डिफरेंसेस क्यों आते हैं? गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर के कारण, गुणसूत्रों में द्विगुण की प्रक्रिया के कारण, सेंट्रोमीटर का विभाजन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर के कारण, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है? अनुवांशिक विभिन्नता आती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओजोन मंडल स्थित है, तो ओजोन मंडल कहाँ पे है? पृथ्वी से 10 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य, 10 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में ओजोन मंडल है। फिर कह रहा है 10 से 35, 10 से 35 की बात कर रहा है ऑप्शन बी में, तो 10 से 35 के बीच है। और कह रहा है फिर 15 से 25, 15 से 25 के बीच है, 15 से 25 के बीच। ऑप्शन डी में कह रहा है 15 से 35 के बीच में, 15 से 35 के बीच में। तो आपका 15 से 35 वाला सही रहेगा, तो ये ऑप्शन डी सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का कौन सा सही घटता क्रम है? घटता क्रम मतलब सबसे ज़्यादा, फिर कम, सबसे लास्ट में सबसे कम। तो कौन सी है? ऑप्शन ए आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन है। ऑप्शन बी आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन है। ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। और डी आपका है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन और आर्गन है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा ए, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन पाई जाएगी। घटता क्रम बताना है, तो कौन सा आपका आएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी डी नहीं इसमें है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए ही सही है। तो इसमें क्या रहेगा? नाइट्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, आर्गन रहेगा, नियॉन रहेगा, ठीक है। डी तो आपका 7 नंबर सही है, तो ये आपका घटता क्रम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सही कथन चुने, कौन सा कथन सही है? लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से कम होती है, तो लाल की तरंग दैर्ध्य कम कह रहा है कि बैगनी की ज़्यादा कह रहा है? तो जो जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है वो प्रकाश बहुत दूर तक जाता है, तो लाल प्रकाश क्या होता है? दूर तक आता है, इसका मतलब लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, तो इसमें कम कह रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से अधिक होती है, ऑप्शन बी आपका है, तो ये तो सही लग रहा है हमें। ऑप्शन सी देख लेते हैं, बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से, इसमें हरे प्रकाश की बात कर रहा है। डी बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश की रोशनी से अधिक रहती है। देखो आपको हम ट्रिक बता दें, क्या होता है? बैनी आहा पी नाला, अगर हिंदी में याद करोगे, बैनी, बैनी आ ह पी ना ला, ठीक है। बैगनी, सबसे लास्ट में लाल आ रहा है, तो लाल जो ये हमारा क्या है? तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी? बैगनी की, फिर नीला की है, नीला प्रकाश की, फिर आपका आसमानी, फिर हरा, पीला, नारंगी और फिर लाल है। तो लाल की सबसे ज़्यादा प्रकाश तरंग दैर्ध्य रहती है, तो लाल प्रकाश इसीलिए जब सबसे दूर दूर तक ट्रेवल करता है। अगर इंग्लिश में कहोगे तो होता है विवग्योर, VIGOR,
बी, GYOR। तो विवग्योर ये भी आपका क्या है, ये आपका घटता बढ़ता क्रम है तरंग दैर्ध्य का, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है। तो देखो वायलेट जो कलर है आपका उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम रहेगी, इंडो की उससे ज़्यादा रहेगी, और ब्लू की उससे ज़्यादा रहेगी, ग्रीन की उससे ज़्यादा रहेगी, येलो की उससे ज़्यादा रहेगी, और ऑरेंज की उससे भी ज़्यादा रहेगी, और रेड की सबसे ज़्यादा रहेगी तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो रेड कलर क्या करेगा, सबसे दूर तक ट्रेवल करेगा। तो ये हमारी ट्रिक है, हमें याद, या तो हिंदी में याद कर लो या तो इंग्लिश में याद कर लो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका सही जाएगा, ऑप्शन बी सही रहेगा। लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से अधिक होती, तो लाल की ज़्यादा होती, ऑप्शन बी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा माध्यम पोर्टेबल और सस्ता है लेकिन स्टोरेज और स्पीड के संबंध में उसकी सीमा अपनी सीमा है। देखो सस्ता भी पड़ेगा और एक जगह से दूसरे ले भी जा सकते हो, तो पोर्टेबल भी है सस्ता भी है, कौन सा स्टोरेज है, लेकिन क्या होता है इसकी सीमा है, ज़्यादा डाटा नहीं इसके अंदर आएगा। तो ये ऑप्शन है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है आपका कंपैक्ट डिस्क, ऑप्शन सी है फ्लॉपी डिस्क, और ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल डिस्क, और ऑप्शन डी आपका है फ्लॉपी डिस्क। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। फ्लॉपी डिस्क में क्या है, देखो इसको आसान तो है लेकिन क्या है इसमें डाटा कम आता है। ठीक है, ये दिक्कत है। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस नामक रोग निम्न में के मध्य शादी होने से होता है। देखो कौन कौन किस किस के बीच शादी होगी, तो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस नामक रोग हो जाएगा। तो देखो क्या है, अगर मेल क्या है आर एस पॉजिटिव है और फीमेल आपका आर टी पॉजिटिव है तो होगा। ऑप्शन बी कह रहा है आर एस निगेटिव मैन है, ठीक है मेल है, और फीमेल क्या है आर एस निगेटिव है पॉजिटिव है। ऑप्शन सी कह रहा है आर एस पॉजिटिव आपका मेल है और आर एस निगेटिव क्या है फीमेल है। ऑप्शन डी है आर एस निगेटिव मेल है और आर एस निगेटिव वुमेन है। तो देखो क्या है इसमें क्या रहता है, मेल और फीमेल, तो मेल क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा और ये रहेगा फीमेल निगेटिव रहेगा, तो होगा एर्थोब्लास्टोसिस नई बीमारी हो जाएगी। इस स्थिति में क्या होता है, इसमें बच्चों के लिए बच्चों की बर्थ की रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक बच्चा हो जाएगा शायद दूसरा बच्चा होने में दिक्कत आ जाए, तो ये दिक्कत रहती है। आर एस निगेटिव मेल, तो आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, पॉजिटिव मेल है तो पॉजिटिव मेल है, नेगेटिव क्या है महिला है, तो ऑप्शन सी सही जा रहा है। तो ऑप्शन सी क्या है सही है, ऑप्शन सी सही जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी ट्रू है। इसमें दिक्कत आती है, बच्चे होने में दिक्कत आती है, एक बच्चा तो आसानी से हो जाएगा, दूसरे बच्चे होने में उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि फीमेल के अंदर क्या था निगेटिव था और ये पॉजिटिव था एंटीजन, तो क्या करेगा ये जानेगा कि ये पॉजिटिव वाला दुश्मन इसके अंदर आ रहा है सेकंड दूसरे बच्चे में, तो क्या हो जाएगा ये हो सकता है बच्चे को डेथ भी हो जाए, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी बन जाएगी इसको मारने के लिए, वायरस ऐसा समझ जाए ये जान गया वायरस हमारे अंदर आ गया। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, कौन सा पौधा जल में उपस्थित प्रदूषक को सर्वाधिक अवशोषित करता है। आम का पौधा, भाई जल में ज़्यादा प्रदूषक है, ज़्यादा पॉल्यूशन है, उसको अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। बी आपका नारियल का पौधा है, सी आपका हाइड्रा है, और डी आपका एकोर्निया है। तो एकोर्निया का पौधा रहेगा, ये क्या करता है जल में ज़्यादा प्रदूषक जो होते हैं ज़्यादा पॉल्यूटेंट होते हैं उनको क्या करता है ऑब्जॉर्व कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर हमारा है, त्वचा में स्थित कौन सा वर्णक सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से बचाता है। त्वचा में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन तो ब्लड में पाया जाएगा, ब्लड का रंग रेड कलर करता है, साथ में ऑक्सीजन और CO2 का क्या करता है परिवहन का काम करता है। क्लोरोफिल तो ये तो पौधे में पाया जाएगा प्लांट में पाया जाएगा। मेलानिन ये भी नहीं है, और अच्छा मेलानिन ये मेलानिन थायरोक्सिन क्या है एक हार्मोन है, तो ये पाया जाएगा मेलानिन। मेलानिन तो मेलानिन की वजह से हमारे स्किन का कलर देखो, जिसका स्किन का कलर ज़्यादा वाइट वाइट है ज़्यादा गोरा है तो क्या है उसका उसके अंदर मेलानिन कम है, और जो आपका ब्लैक है उसके अंदर मेलानिन ज़्यादा है। मेलानिन करता क्या है, ये हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। पराबैंगनी किरणों से होता क्या है स्किन कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर का खतरा रहता है, स्किन कैंसर का खतरा रहता है। तो स्किन कैंसर से कौन बचाएगा, मेलानिन बचाएगा, तो जिसके अंदर मेलानिन ज़्यादा है उसको स्किन कैंसर नहीं होता है। ठीक है, तो स्किन का कलर अगर किसी स्किन का कलर काला भी है सांवला भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर मेलानिन ज़्यादा है उसको स्किन कैंसर कभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी के परितः, इसमें परितः है परितः, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद की क्या स्थिति होगी, ये आपसे कह रहा है क्या स्थिति होगी।
ऑप्शन ए है सूर्य पर चली जाएगी, भाई पृथ्वी की कक्षा से बाहर गिराओगे गेंद को तो सूर्य की तरफ चली जाएगी। ऑप्शन बी कह रहा है चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, पृथ्वी के परितः उपग्रह के सामने आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमने लग जाएगी। देखो क्या है, अगर ये अर्थ है तो अर्थ की क्या है, ये ऑर्बिट है, ये अर्थ की ऑर्बिट है। अगर कोई बॉल अर्थ की ऑर्बिट से बाहर जाती है तो क्या करेगी, ना तो सन की तरफ जाएगी, ना तो चंद्रमा पे चली जाएगी, ना तो पृथ्वी पर गिरेगी आके। वो क्या करेगी, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाएगी, अर्थ के चारों तरफ घूमने लग जाएगी ऐसे से, ठीक है, उसके ऑर्बिट में घूमेगी। तो ये आप कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है। इसमें निर्देश दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न निश्चयात्मक कथन, मतलब कथन और निष्कर्ष वाला है, कथन और निष्कर्ष वाला है। तो देखो अगर एक कथन सही है तो निष्कर्ष, अगर ए ऑप्शन है तो ए ऑप्शन में क्या है, निष्कर्ष और कथन दोनों सत्य हैं। और क्या दे रखा है, कथन का निष्कर्ष क्या है, स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन बी आपका निष्कर्ष और कथन, ये आप कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसका हम आंसर डायरेक्ट बताते हैं। कथन कहा गया है, विद्युत बल्ब का स्विच ऑन करने पर टंगस्टन तंतु का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो टंगस्टन धातु किस में यूज होती है, बल्ब के जो बल्ब में फिलामेंट रहता है उसमें यूज होती है। तो जैसे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो करंट उसके अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो हीट होगा, जितने ज़्यादा हीट होगा उतनी ज़्यादा चमक देगा वो, ठीक है, उतनी ज़्यादा रोशनी दे देगा। ऑप्शन बी कह रहा है, इसमें कारण कह रहा है, कारण है शुद्ध धातुओं का विद्युत प्रतिरोध गर्म करने पर बढ़ जाता है। तो देखो दोनों सही है, दोनों सही हैं और दोनों में प्रतिरोध की बात की जा रही है। तो दो हमारे निष्कर्ष और कथन दोनों सही हैं। और पहला वाला जो निष्कर्ष है कथन का क्या है, सही स्पष्टीकरण भी है, तो हमारा ऑप्शन ए सही जाएगा, ठीक है, इस तरह करना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 16 है, वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है मल्टीमीडिया की कमियों के लिए, ऑप्शन बी है ईमेल की कमियों के लिए, ऑप्शन सी है हैकिंग की कमियों के लिए, ऑप्शन डी है वायरस की कमियों के लिए। ऑप्शन डी आपका वायरस की कमियों के लिए है, तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, वायरस की कमियों के लिए वैक्सीन सॉफ्टवेयर का यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था। तो विटामिन शब्द का प्रयोग तो फंक ने किया है, जबकि विटामिन सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ विटामिन और उसकी भूमिका की खोज किसने की थी, तो ये आपको बताना है। तो दो साइंटिस्ट हुए, कौन कौन साइंटिस्ट है, एक तो फंक है, दूसरे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो अभी ये पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर बताते हैं। ऑप्शन ए हॉपकिंस एवं फंक द्वारा, ऑप्शन बी है जेनसन एवं हांस द्वारा, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, और ऑप्शन डी है M.J. सिल्टेन द्वारा। तो देखो क्या है, फंक दे रखा है और आपका हॉपकिंस है, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। तो हॉपकिंस ने क्या किया था, इस सिद्धांत दिया है, डॉक्ट्रिन ऑफ विटामिन दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में विकसित निसर्गुणा प्रौद्योगिकी क्या है। तो निसर्गुणा प्रौद्योगिकी क्या है, कहाँ डेवलप की गई है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये आपका मुंबई के अंदर है, मुंबई में है। एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्रौद्योगिकी, एक समुद्री मत्स्यन विकास प्रौद्योगिकी, एक यूरेनियम ईंधन संवर्धन प्रौद्योगिकी, और ऑप्शन डी आपका खाद्य सुरक्षा के लिए प्रयुक्त विकिरण प्रौद्योगिकी। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए सही हो जाएगा, एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी। इसमें क्या करा जाएगा, जो ठोस कूड़ा कचरा रहेगा उसका प्रबंधन किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, धमनी यानी कि आर्टरी के संबंध में संदर्भ में असत्य, तो असत्य ढूंढना है, कौन सा असत्य है। या रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाता है। देखो क्या है, एक होता है आपका आर्टरी, एक होता है विन यानी कि एक होता है धमनी और दूसरा होता है सिरा। तो सिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध मतलब जो ऑर्गन से हार्ट की तरफ जाएगा, तो उसको उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसको अशुद्ध ब्लड कहेंगे। तो अशुद्ध ब्लड किसमें बहेगा, सिराओं में बहेगा। धमनी में कौन सा रक्त बहेगा, तो जो अब धमनी का काम क्या होता है, हार्ट से ब्लड को ऑर्गन की तरफ लेके जाना, तो धमनी में शुद्ध ब्लड बहेगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा तो धमनी में शुद्ध ब्लड रहेगा। और ध्यान रखना इसमें एक इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। देखो आपकी जो पल्मोनरी सिरा रहती है तो पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, पल्मोनरी सिरा में, पल्मोनरी सिरा में कैसा रक्त रहेगा, शुद्ध रहेगा, शुद्ध रक्त रहेगा। और आपका पल्मोनरी धमनी में,
धमनी में अशुद्ध ब्लड रहेगा, अशुद्ध ब्लड रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका एक्सेप्शन है। ऑप्शन ए आपका है, यह रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाता है। रुधिर को हृदय से अंगों की ओर, तो ये तो आपका सही लग रहा है हमें। ठीक है, असत्य ढूंढना है। ये लाल रंग की होती है तो आर्टरी लाल रंग की होती है। इसमें रुधिर दबाव के साथ धीरे धीरे बहता है। इनमें दीवारें मोटी तथा पेशी, इसमें दीवारें मोटी तथा पेशी होती है। तो दीवारें मोटी होगी तभी तो उसमें ब्लड जाएगा आसानी से, तो ये भी सही आपका है। और ये लाल रंग की होता है तो लाल रंग की भी होती है। ठीक है, ए इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर जाता है, ये तो सही, ऑप्शन ए सही है आपका है। और ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत है, तो हमें असत्य वाला बताना था, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव शरीर में किस एक नए अंग की खोज की है? तो कौन सा नया अंग खोजा गया है, वैज्ञानिकों ने खोजा है? कार्डिसियम है, ऑप्शन बी आपका सेब्रीवियम है, ऑप्शन सी आपका इंटरस्टिटियम है, और इसमें ऑप्शन डी आपका कोई नहीं है। तो कौन सा आपका ऑर्गन है? ऑप्शन सी है, इंटरस्टिटियम है। तो इस ऑर्गन की खोज वैज्ञानिकों ने की है। ठीक है, तो दो सेट हमारा 2 कंप्लीट हो गया है। सेट 1 हमने इसकी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, सेट 2 हमारा इस वाले वीडियो में कंप्लीट हो गया। इस तरह हम लोग सारे सेट कर लेंगे, इसमें कई सारे सेट करेंगे, लगभग हम लोग जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक सेट करते रहेंगे, नए नए क्वेश्चन लाते रहेंगे, कराते रहेंगे आपको। ठीक है, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए और हम नई नई वीडियो डालते रहेंगे आपके लिए, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।